इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। अज़ीम नात खां, अज़ीम उस्ताद शायर जनाब खालिद हसनैन खालिद साहब जो है वो दार फ़ानी से कूच कर चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो है उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। खालिद हसनैन खालिद साहब वो शख्सियत थे जिनको अल्लाह ने नहायत ही खूबसूरत आवाज़ से नवाजा था, आला इखलाक से नवाजा था। जो हमदे बारी ताला पढ़ते तो वो भी बेमिसाल, जो नाते रसूल मकबूल पढ़ते तो उसमें भी उनका एक अपना ही अंदाज़ था। जो मनक़बत अहले बैत पढ़ते तो उसमें भी वो अपना सानी नहीं रखते थे। जो तज़किरा सहाबा कराम करते तो उसमें भी उनकी मिसल कोई नहीं था। जो तलावत कुरान करते तो तलावत कुरान में भी खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह अलैह अपना सानी नहीं रखते थे। और उन्होंने जो कुछ भी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको नज़र न्याज मिली, वो उन्होंने यतीम बच्चों के कपड़ों पर, जूतियों पर, उनकी दवाइयों पर, उनकी कफ़ालत पर, मदरसे की तामीर पर खर्च किया। खालिद हसनैन खालिद साहब वो शख्सियत थे कि जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खालिद हसनैन खालिद साहब वो शख्सियत थे कि जो मदरसे में अपने हाथ से आटा गूंदा करते थे। खालिद हसनैन खालिद साहब वो शख्सियत थे जो मदरसे में अपने हाथ से रोटियां पकाकर यतीम बच्चों को खिलाया करते थे। खालिद हसनैन खालिद साहब वो शख्सियत थे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आजिज़ी से नवाजा था। आज यकीनन जितने भी मुहिब्बान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खा उनका ताल्लुक जो है वो किसी भी फ़िरके से है, हर दिल जो है आज गमज़दा होगा, क्योंकि वो हर दिल अजीज शख्सियत थे, मिलन नसार थे, आला इखलाक के मालिक थे। और उनकी मुस्कुराहट सुबहान अल्लाह, जब वो मुस्कुराते थे तो उनका हुस्न जो है वो और भी बढ़ जाता था। जितने वो अंदर से बाहर से हसीन थे उससे ज़्यादा वो अंदर से हसीन थे। एक मिटे हुए इंसान थे, अल्लाह के वली इंसान थे। अगर कोई उनकी महफिल में उनके पास जो है कोई कम ज़रफ़ भी बैठ गया है तो उससे भी मोहब्बत से बात करते। मेरा एक दो दफ़ा सिर्फ उनके साथ मुलाकात हुई। डॉक्टर फ़रूक चौधरी उनके ज़रिए से, वो शदरा में एक जगह पे पढ़ रहे थे तो वहाँ उनकी ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ। तो आज पूरी कौम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसी शख्सियात सदियों बाद पैदा होती हैं, अंदर से मिटे हुए, अल्लाह की मखलूक से प्यार करने वाले, अल्लाह की मखलूक पर खर्च करने वाले, अल्लाह की मखलूक को इज्जत देने वाले, अल्लाह की मखलूक को सीने से लगाने वाले। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात, उन्होंने पाकिस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से फ़ज़ा को मुअत्तर न किया हो। और उनके शागिर्द जो हैं वो सैकड़ों में हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो है इस अजीम नात खां खालिद हसनैन खालिद के दर्जात बुलंद फरमाए। आप यूट्यूब पर सर्च करके देखें उनके कलाम, अल्लाह ने उनको कैसा नवाजा था। तो आज बहुत बड़ी शख्सियत जो है वो हमारे दरमियान से उठ गई है। यकीनन ये खसारा जो है ये पूरा होने वाला नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला खालिद हसनैन खालिद साहब को जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवार में जगह अता फरमाए। उनकी जो ज़िंदगी में छोटे मोटे गुनाह हो गए थे उन्हें माफ़ फरमाए, उन पर अपनी करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए, उनका आलम बरज़ख का मामला सहल फरमाए, उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से बहरामंद फरमाए। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने नात खां हज़रात देखे हैं जिनसे मैं दिन दो चार से मैं सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ, उनमें खालिद हसनैन खालिद साहब जो हैं वो पहले नंबर पे आते हैं। यकीनन ये बयान नहीं किया जा सकता कि हमारे दरमियान से आज कितनी बड़ी शख्सियत जो है
وہ دار فانی سے کوچ کر چکی ہے، اور ہمارے شہر کی رونق بھی ہے، شہر کی زینت بھی ہے، جنہوں نے شہر بھر کا نام جو ہے ملک بھر میں روشن کیا، حافظ عثمان رانجھا صاحب، وہ ان کے استاد بھی تھے، اور وہ بھی گریہ کر رہے ہیں، اور ایسے گریہ کر رہے ہیں جیسے کوئی اپنے عظیم باپ کے اٹھ جانے پر کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مفتی نور حسین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر حافظ عثمان رانجھا صاحب جو ہے اتنا گریہ نہیں کیا ہوگا جتنا وہ آج کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ خالد حسنین خالد صاحب کی محبت کا نتیجہ ہے، اخلاق کا نتیجہ ہے، پیار کا نتیجہ ہے، جو انہوں نے اپنے شاگردوں کو دیا۔ زین سعیدی جیسا شاگرد پاکستان کے معاشرے کو خالد حسنین خالد صاحب نے دیا، تو ان کا جو تذکرہ ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے خالد حسنین خالد صاحب کو کتنی عزتوں سے نوازا تھا، کتنی کامیابیوں سے نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں بالخصوص جو احباب تہجد پڑھتے ہیں، جو نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں، جو نماز جمعہ پڑھتے ہیں، اور جو مکہ اور مدینہ میں ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے خالد حسنین خالد صاحب کو جو ہے ان کے لیے فاتحہ پڑھ کے، درود پڑھ کے، قرآن خوانی کر کے، ذکر و اذکار کر کے انہیں اصال ثواب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے درجات بلند فرمائے۔ یقیناً وہ ایک بلند شخصیت تھے اور بلند مرتبے پر فائز ہو گئے ہیں، تو ہم نے بھی اس دار فانی کو جو ہے وہ چھوڑ کے جانا ہے۔ کہتے ہیں جیو تو ایسے جیو کہ دنیا سلام کرے، مرو تو ایسے مرو کہ دنیا دعا کرے۔ یقین جانے میں خود رنجور ہوں، اور میں اپنے غم کو جو ہے بیان نہیں کر سکتا کہ آج کتنا بڑا جو ہے پاکستانی قوم کا خسارہ ہوا ہے، جو یقیناً کبھی بھی پورا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری دعائیں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی خالد حسنین خالد صاحب کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔